आप देख रहे हैं उत्तराखंड का #1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर के लिए श्री माधव प्रसाद जी हैं वरिष्ठ। पंडित जी, आज आपके मार्गदर्शन में हरेला के पर्व पर पौधारोपण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इस विषय में हमारे वरिष्ठ नागरिक समिति एवं ग्राम मंदिर समिति बधाई के पात्र हैं। उनके प्रयास से वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है पर्यावरण की रक्षा के लिए, और विश्व में ये सब होना चाहिए क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर एक एक पौधा लगाएं और देश को हरा भरा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, हम देखते हैं कि लोग पौधारोपण तो करते हैं लेकिन उनकी जो देख रेख है वो नहीं कर पाते हैं, तो उस दिशा में आप लोग क्या करने वाले हैं? वो हम समय समय पर यहाँ निरीक्षण करेंगे। हमारे समिति के जो दोनों समिति हैं संयुक्त रूप से इसका वृक्षारोपण जो किया है इसको बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। अच्छा, आज के युवाओं को क्या आप संदेश देंगे? क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो जुड़े रहते हैं प्रकृति से, लेकिन जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं फ़ोन तक सीमित हो गया। युवाओं को मैं खास करके जो भावी पीढ़ी है उनको नशाखोरी से मुक्त होना चाहिए, और जो बुज़ुर्ग जो जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें उनका सहयोग करना चाहिए, और बुज़ुर्गों को भी उनको अपने साथ लेने का भरसक प्रयास करना चाहिए। और आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय से भी इसके बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए कहें। अध्यक्ष जी, आज आप पौधारोपण कर रहे हैं, क्या इसके पीछे आप लोगों का मोटिव है, क्या इसके पीछे आपकी सोच है? ये ऐसा है कि हमारी पृथ्वी में या हमारे देश में पेड़ों का कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो स्थान हैं जहाँ पर पहले हरियाली होती थी आज वो वीरान हो गए। तो सरकार का भी प्रयास है और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम लोग ये जो वीरान जो ज़मीन है वहाँ पर कुछ पौधे उगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी हमारे इस कार्य को देखें, उस मार्ग पर वो भी चलें, जिससे कि पर्यावरण जो है संरक्षित हो सके। अच्छा अध्यक्ष जी, हम देखते हैं कि विकास के नाम पर कई पेड़ों का कटान किया जा रहा है। देहरादून की बात कर रहे हैं, सहस्त्रधारा में हुआ, अब खलंगा पे भी बात बनी थी, हालांकि इस पे स्टे लगा है। तो क्या ये कल्याणकारी नीतियाँ रहती हैं सरकार की? क्या ये तो अब ऐसा है जी, पेड़ काटना तो नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ों से ही हमारा पर्यावरण है, पेड़ों से ही हमें वर्षा मिलती है। तो पेड़ों का संरक्षण हमारा पहला कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है हमारा। उसको हम संरक्षित करें, बचाएं पेड़ों को, केवल लगाने से नहीं कि उसका पूरे कम से कम 5-6 साल तक उसका हम देखभाल करें पेड़ पौधों की, ताकि वो बड़े हों और हमारे लिए छाया के साथ साथ ऑक्सीजन हमें उससे मिलता है, वातावरण शुद्ध होता है। तो इस तरह से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष भी यहाँ शामिल हैं। उनके ही उसमें हम लोग कर रहे हैं। गुरु जी, क्या कहेंगे? आज हरेला पर्व पे आप लोग पौधारोपण कर रहे हैं, क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ नागरिक जो कल्याण समिति और हमारे जो मंदिर समिति के जितने भी सारे सदस्यगण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार करना चाहता हूँ कि इन लोगों के मार्गदर्शन पे आज यहाँ पर ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, इससे हमारे जो वातावरण में बहुत असर पड़ेगा। जैसे कि आजकल सभी जगह जैसे पेड़ों के कटान जैसे ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हमें प्रकृति की देख रेख के लिए और आगे बहुत कुछ जैसे हमारे उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। मैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति महासचिव कैप्टन चंद्रवीर थापा हूँ, और जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था कि आज हम सभी ग्राम समिति नयागांव के मंदिर समिति के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष कहकर हम लोगों ने कुछ पेड़ एकत्र किए ताकि हरेला पर्व में हम लगाएं। इसका मेन मकसद मात्र हमारा देश ही नहीं अपितु सारे पृथ्वी में जो आजकल जितने भी बड़े बड़े हिम ग्लेशियर वगैरह गिर रहे हैं, सो रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे जंगली जानवर हैं वो जंगलों को छोड़ कर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पर पेड़ों का कटान हो रहा है, जिससे आज आम देख रहे हो कि भूकंप ये दुनिया भर की चीज़ें आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम छोटी सी पहल, अगर हम चाहते हैं कि इतनी सी छोटी पहल हम नया गाँव वासी भी अगर करें तो ये संदेश अन्य गांव में जाएगा, देश में जाएगा और अन्य मतलब समाज में जाएगा और देश में जाएगा, अन्य देशों में भी जाएगा। तो उससे क्या है कि सभी के प्रति जागरूकता होगी। दूसरा
कि पेड़ लगाने के मात्र से ये नहीं होगा, बल्कि इसकी देखरेख भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हमने इस चीज़ को अपने गांव में किया है, ताकि हम आते जाते कभी हमेशा अपने इन पेड़ों को जो हमने लगाया है प्रकृति से मिलाते हुए इनकी जीवन सक्सेस करें। मेरा इतना कहना है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हमारे साथ आए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मेरे साथ, मेरे मंदिर समिति के अध्यक्ष, मेरे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष और गांव के हमारे पुरोहित और मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई साहब सब आए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर आज ये वृक्षारोपण प्रकृति के प्रति आपने जो लगाव दिया है वो बहुत ही धन्यवाद। मैं आप सभी को नमन करता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।